चलिए, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है बाबू? बढ़िया, राधे राधे, जय हिंद जय हिंद। हाँ, चंदा, हेमंती, राजन, चांदनी, जय हिंद बाबू, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर देना है। चलिए फटाफट। हाँ हाँ, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए शुरू करें। चलिए, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। क्या हाल है बाबू? अंजना ओम कश्यप के बारे में कुछ बोलिए। अंजना ओम कश्यप के बारे में बाबू वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। हाँ, और पूरे भारत के टीचर से उसको माफी मांगना होगा। और यह भारत के टीचर को दो कौड़ी का कहा है, तो हम उसको आज उस पत्रकारिता के लिए अंजना ओम कश्यप को फुट्टी कौड़ी का पत्रकार कह दिए हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। पत्रकार का काम होता है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस सब को दिखाना। न कि भूजा कैसा है, आम का गुठली का स्वाद कैसा है, मेलोडी चॉकलेट कैसा है, ये सब दिखाना जो है बाबू, ये पत्रकारिता का काम नहीं है, ठीक है। हाँ, और सरकार की चापलूसी करना बंद करो और पारदर्शिता को दिखाने का प्रयास करो अंजना ओम कश्यप। और जिस तरह से सरकार के अभद्र। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो टीचर जो होता है, निर्माण और विनाश दोनों इसके हाथ में होता है टीचर के पास, ठीक है। हाँ, देखिए पत्रकार का, देखिए बाबू, पत्रकार का जो काम होता है ना, वो स्वास्थ्य है, सड़क है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा है, ये सब सभी डिपार्टमेंट में कमियों को दिखाना होता है और उसी को पारदर्शिता लाना है। आज बताइए, देश में प्रेस स्वतंत्रता के मामला में पूरे दुनिया में भारत 157वां नंबर पर है। आप बताइए, आप समझ जाइए कि आपके देश की स्थिति कैसी है, इसी से पता चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, और टीचर से नहीं पढ़ना है तो चलिए ना, हम लोग अब अंजना ओम कश्यप से पढ़ेंगे। और अंजना ओम कश्यप भी अगर पत्रकारिता की है तो वह किसी न किसी टीचर से ही तो पढ़ी होगी। बिना टीचर के कोई थोड़ी कुछ होता है। चलिए, आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 जो है नंबर बाबू, क्या कहता है सो। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आइएगा। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है बाबू, यह केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है आपको? सबसे छोटा क्षेत्रफल में और जनसंख्या में। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी, ये जनसंख्या के मामला में भी और क्षेत्रफल के मामला में भी, दोनों में अगर कहेंगे तो आपको। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता के मामला में अगर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता की बात हो तो आपको लक्षद्वीप 2011 के जनगणना के अनुसार। और लक्षद्वीप जो है बाबू, ये कहाँ स्थित है? अरब सागर में। कहाँ स्थित? आपको अरब सागर में स्थित है, यानी पश्चिम में। लेकिन लक्षद्वीप की राजधानी कहेंगे तो कहाँ? कावारती। कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी जो है बाबू कावारती। और यहाँ की आधिकारिक भाषा, आधिकारिक, आधिकारिक जो भाषा है बाबू, आधिकारिक भाषा, वो आपको क्या है? मलयालम। मलयालम। जबकि प्रशासनिक भाषा, जबकि इसका प्रशासनिक जो भाषा है बाबू, प्रशासनिक भाषा, प्रशासनिक भाषा, इसका जो प्रशासनिक जो भाषा है वो क्या है आपको? अंग्रेजी है। क्या है आपको? अंग्रेजी। और भारत का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, भारत का सबसे बड़ा प्रवाल, भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अगर प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति यानी मूंगा का चट्टान, ये भारत का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति भी अगर कहेंगे तो लक्षद्वीप है। कौन है आपको? लक्षद्वीप। अभी वर्तमान में भारत में
8 केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि लक्षद्वीप का राजधानी जो है कावारती है, जबकि चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी आपको पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंग्रेजी वही इंग्लिश, ओ अंग्रेज लिखा गया है तो उसको अंग्रेजी करिए ना। अंग्रेज अंग्रेजी यानी इंग्लिश, ठीक है। आगे बढ़ें। और दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, अब दोनों को एक कर दिया गया है और जिसकी राजधानी जो है दमन है। एक और केंद्र शासित प्रदेश है बाबू जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर है। एक है आपको लद्दाख, लद्दाख की राजधानी जो है लेह है। क्या है आपको? लद्दाख की राजधानी लेह है, लद्दाख की राजधानी लेह। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा बाबू? बी ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली। कौन है आपको? बी फॉर बाहुबली। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर देना है बाबू, अपने अपने स्तर से एक बार शेयर कर देना। आप लोग शेयर करने में कंजूसी कर देते हैं, हाँ ठीक है। और आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो हम लोग का जो मनोबल जो होता है, वो कलेजा जो होता है बड़ा हो जाता है और मन गदगद हो जाता है, ठीक है। इसलिए अपने अपने स्तर से एक बार बाबू शेयर भी कर देना है। चलिए बहुत बढ़िया, फिर आगे हम लोग आते हैं। एक नंबर हो गया बी फॉर बाहुबली। 2 नंबर बाबू क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का उद्देश्य क्या है? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली का जनक या पिता किसको माना जाता है? जनक या पिता बलवंत राय मेहता समिति को, बलवंत राय मेहता समिति को माना जाता है। ये कब आया था? 1957 में। और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज, भारत में त्रिस्तरीय जो पंचायती राज भी है बाबू, यह विचार आपको कौन दिया? तो यही आपको बलवंत राय मेहता समिति। देखिए पंचायती राज जो है यह किस सूची का विषय है? तो राज सूची का विषय है। क्या है आपको? राज सूची का आपको विषय है। और पंचायती राज का गठन का चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में। जबकि वर्णन कौन सा अनुच्छेद में है? तो वर्णन कहेंगे तो अनुच्छेद 243 में पंचायती राज प्रणाली का आपको वर्णन मिलता है। लेकिन कौन सा भाग में पंचायती राज का चर्चा मिलता है? तो भाग 9 में। जबकि अनुसूची की बात कहेंगे तो आपको 11। देखिए भारत में पंचायती राज का नियंत्रण करने का अधिकार किसको है? पंचायती राज पर नियंत्रण करने का अधिकार आपको बाबू राज्य सरकार को होता है। क्या होता है? राज्य सरकार को होता है पंचायती राज पर नियंत्रण। लेकिन इस पर खर्च की बात कहेंगे तो केंद्र सरकार। लेकिन निर्वाचन कौन करवाता है? निर्वाचन कराने का जो अधिकार जो होता है बाबू, ये राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आपको चुनाव करवाया जाता है। अब देखिएगा, कहता है कि लाने का मेन उद्देश्य क्या है? तो आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए, यानी आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए पंचायती राज प्रणाली भारत में लागू किया गया, ताकि भारत में प्रशासन का सबसे छोटा यूनिट कौन है बाबू? ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत स्तर जो होता है ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही आपको आता है। तो बेस्ट ऑप्शन ए फॉर एप्पल। 3 नंबर बाबू क्या कहता है? रजत क्रांति। ध्यान से सुनिएगा, ये जो है उर्वरक भूरी क्रांति, ये भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। और रजत क्रांति का संबंध अंडा से है। और श्वेत क्रांति का संबंध बाबू दूध से है। किससे है? सिल्वर जो फाइबर है बाबू, सिल्वर फाइबर क्रांति, इसका संबंध आपको कपास से है। तो ध्यान से सुनना है। अंडा, तो भारत में विश्व में सबसे ज्यादा
अंडा का उत्पादन करता है आपको कौन? चीन। और इस मामला में भारत दूसरे पोजीशन पर है। जबकि भारत में सबसे ज्यादा अंडा का उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। और सेकेंड में आपको तमिलनाडु, क्या है आपको? तमिलनाडु। सेकेंड में आपको तमिलनाडु, ठीक है। और एशिया का टोकरी, एशिया के अंडा का टोकरी, एशिया का अंडा टोकरी, एशिया का अंडा टोकरी जो है बाबू किसको कहा जाता है? ये आंध्र प्रदेश को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। बेस्ट ऑप्शन कहेंगे तो सी, सी फॉर कटप्पा। क्या होगा? सी फॉर कटप्पा। क्लियर? सी फॉर कटप्पा। गुलाबी क्रांति, गुलाबी आपको, हाँ हाँ, गुलाबी क्रांति जो होता है बाबू झींगा, झींगा। पीली क्रांति तेलहन यानी सरसों। नीली क्रांति मत्स्य यानी मछली। गोल क्रांति, गोल क्रांति आलू। लाल क्रांति टमाटर और मांस। क्लियर? तो बेस्ट ऑप्शन सी, सी फॉर कटप्पा आंसर। 4 नंबर क्या कहता है बाबू? पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी, अधिकारी और यानी पंचायत समिति का जो बाबू प्रधान जो होता है, प्रधान, ये कौन होता है? प्रमुख होता है। क्या होता है? प्रमुख। अध्यक्ष भी कौन होता है? तो आपको प्रमुख होता है। लेकिन अधिकारी, अधिकारी या सचिव, अधिकारी या सचिव यानी पंचायत समिति का अधिकारी या सचिव जो होता है, ये कौन होता है बाबू? तो ये होता है बीडीओ। कौन होता है? बीडीओ यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी, इसको हम लोग कहते हैं प्रखंड यानी खंड विकास पदाधिकारी, विकास पदाधिकारी, पदाधिकारी यानी बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्लियर? तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली। क्या होगा? बी फॉर बाहुबली। क्लियर? चलिए, बी फॉर बाहुबली। फिर आते हैं हम लोग आगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लाल किला, लाल किला का निर्माण किसने किया? देख लेना है बाबू, लाल किला जो है ये 2 जगह है। लाल किला एक है आपको दिल्ली, तो दिल्ली का जो लाल किला है कौन बनवाया? आपको शाहजहां। कौन बनवाया? शाहजहां, शाहजहां। और एक है आपको आगरा, आगरा, आगरा का लाल किला, आगरा का जो लाल किला है ये कौन बनवाया? अकबर। तो देख लेना है कौन। उसके बाद एक और है मोती मस्जिद, आप सुने होंगे मोती मस्जिद। मोती मस्जिद भी है, 2 जगह है। एक है आपको दिल्ली, दिल्ली, तो दिल्ली वाला जो मोती मस्जिद है बाबू कौन बनवाया? औरंगजेब, औरंगजेब। और एक है आगरा, आगरा का मोती मस्जिद कौन बनवाया? शाहजहां। अब आपको दिक्कत नहीं होगी। एक और है बाबू, एक और है आपको जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। ये जामा मस्जिद भी 2 जगह है। एक है आपको दिल्ली, दिल्ली का जामा मस्जिद कौन बनवाया? शाहजहां। और एक है आपको आगरा का जामा मस्जिद, जहां आरा बेगम, जहां आरा बेगम, जहां आरा बेगम ए और शाहजहां की बेटी, इसी के देख रेख में हुआ था। तो कहता है लाल किला का निर्माण किसके शासन काल में हुआ? तो अकबर जो है आगरा के ज्यादा, हाँ, अकबर से ज्यादा जो है आपको लाल किला शाहजहां वाला प्रचलित है बाबू। कौन है आपको? शाहजहां ज्यादा प्रचलित है, इसलिए शाहजहां। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन कहेंगे सी ऑप्शन, यानी लाल किला अकबर से ज्यादा जो है बाबू शाहजहां वाला जो है ज्यादा प्रचलित है। इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। आपका लाल किला 2 जगह है, मोती मस्जिद भी 2 जगह, जामा मस्जिद भी 2 जगह, इसलिए किसी तरह का आपको अब दिक्कत नहीं होगी। दोनों कौन किसने बनवाया आप देख लीजिएगा। तो बेस्ट ऑप्शन सी, सी फॉर कटप्पा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कानून द्वारा स्थापित यानी विधि। देखिएगा, कानून को ही हम लोग कहते हैं विधि या कानून, कानून। ठीक है, कानून
विधि द्वारा, कानून या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आपको किसका देन है? तो आपको जापान का। किसका? आपको जापान का। जबकि विधि निर्माण, विधि या कानून निर्माण, विधि या कानून, विधि द्वारा हो गया विधि निर्माण, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये कहेंगे किस देश का देन है? तो आपको ब्रिटेन का है। क्या है बाबू? ब्रिटेन का देन है। तो देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया जो है ये समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन भी आपको किस देश का देन है? तो ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटिश जो है बाबू एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ठीक है। विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी आपको ब्रिटेन, ठीक है। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, ये भी व्यवस्था अगर कहेंगे तो इंग्लैंड। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है बाबू कहां से लिया गया? तो ये है आपको दक्षिण अफ्रीका से। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी, डी फॉर बाहुबली। क्या होगा? डी फॉर बाहुबली। चलिए सबका आंसर सही है, ये क्वेश्चन सबका आंसर सही है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होता है? पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके पास अपना गुणसूत्र नहीं होता है। फर्क इतना ही है कि किसी में गुणसूत्र ज्यादा होता है और किसी में कम होता है, लेकिन बिना गुणसूत्र के किसी में किसी भी कंडीशन में वंश वृद्धि नहीं होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, दुनिया पलटने वाली है। हाँ, अब नहीं पलटेगी तो कब पलटेगी दुनिया? ठीक है। अब लोग टीचर पर ही उंगली उठा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाता है या यूट्यूब पर पढ़ाता है, उसको नॉलेज नहीं है। अंजना ओम कश्यप जी का कहना है, ठीक है। तो कभी अंजना ओम कश्यप से पूछिए कि वहां तक वो गई है तो किससे पढ़ी है? क्या जन्म ली उसी समय माइक लेकर ही पैदा हुई थी क्या? हाँ, कोई बच्चे से तो जन्मजात तो कोई पढ़ता नहीं है, तो पढ़ लिख कर ही तो जन्म नहीं ले होता। अंजना ओम कश्यप जब जन्म ली तो माइक लेकर ही आपको पैदा हुई हो। तो देखिएगा मानव शरीर में गुणसूत्र जो बाबू है, गुणसूत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा मानव में, मानव, देखिएगा मानव में कुल जोड़ा, कुल जोड़ा अगर कहेंगे तो 23 जोड़ा होता है बाबू। क्या होता है? 23 जोड़ा, ठीक है। और कुल संख्या की अगर बात कहेंगे, थोड़ा ध्यान देना है कि कुल पूछ रहा है कि जोड़ा पूछ रहा है। संख्या में कहेगा तो 46, यानी 23 दूना 46। लेकिन यहां जो है कोई भी बच्चा यहां तक नहीं फंसता है। अब फंसता कहां से है? तो इससे आगे जब मैटर बढ़ता है तो अब देख लीजिएगा बाबू, अलिंगी, अलिंगी गुणसूत्र कहिए या ऑटोसोम्स, उसी को हम लोग कहते हैं ऑटोसोम्स, अलिंगी या ऑटोसोम्स गुणसूत्र ना। ऑटोसोम्स या अलिंगी गुणसूत्र जो होता है, इसमें होता है 22 जोड़ा। क्या होता है बाबू? 22 जोड़ा कहिए, या संख्या में 46, या संख्या बराबर 44 ए, ठीक है। अलिंगी यानी यहां तक माता और पिता में गुणसूत्र क्या होता है बाबू? समान होता है। यहां तक बच्चा बनने वाला कंडीशन संभव नहीं है। तो फिर आगे हम लोग आते हैं लिंगी गुणसूत्र, लिंगी गुणसूत्र, ठीक है। लिंगी गुणसूत्र अगर कहेंगे, लिंगी गुणसूत्र कहिए, या इसको हम लोग हाँ, या इसको हम लोग समजात भी कह सकते हैं। समजात, समजात गुणसूत्र। समजात यानी माता और पिता दोनों में क्या होता है? समान होता है। यानी 22 जोड़ी उसमें भी, 22 जोड़ी इसमें भी। संख्या में तो कहेंगे 44 उसमें भी, 44 उसमें भी। यानी अलिंगी या ऑटोसोम्स या समजात गुणसूत्र जो होता है 22 जोड़ा, या संख्या में 46। यहां तक महिला और पुरुष यानी माता और पिता में बच्चा बनने की कंडीशन संभव नहीं है, क्योंकि दोनों में गुणसूत्र क्या होता है? समान होता है। अब प्रश्न आता है बाबू कि लिंगी गुणसूत्र जो होता है, लिंगी गुणसूत्र जिसको हम लोग कहते हैं
एलोसोम्स, एलोसोम्स, एलोसोम्स या लिंगी गुणसूत्र, यही जो गुणसूत्र होता है जो बच्चा के बनने की कंडीशन को पॉजिटिव कर देता है। तो लिंगी गुणसूत्र या एलोसोम्स गुणसूत्र कहते हैं, यानी 23वां जोड़ा क्या होता है बाबू, 23वां जोड़ा, यानी लास्ट में दो, लास्ट में इसका संख्या कितना, 23वां जोड़ा, यानी कितना गुणसूत्र, दो गुणसूत्र जो लास्ट वाला होता है, यानी जो 23वां जोड़ा होता है वही बच्चा बनने की कंडीशन को बना देता है। तो पूछता है कितने जोड़े गुणसूत्र है, तो इसमें कितने जोड़े गुणसूत्र है, तो 23 जोड़ा संख्या कहता था ए। अगर अलिंगी या ऑटोसोम्स या समजात गुणसूत्र का था तो 22 जोड़ा या संख्या में 44। लिंगी या एलोसोम्स गुणसूत्र का था तो 23वां जोड़ा, यानी लास्ट वाला जोड़ा, यानी दो गुणसूत्र जो लास्ट वाला आता है वही बच्चा के बनने के कंडीशन को क्या करता है बाबू, बढ़ा देता है। क्लियर। तो डी फॉर देवदास। 8 नंबर क्या कहता है, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी। देखिएगा, चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी जो है, चंद्रमा से पृथ्वी से चंद्रमा की जो बीच की दूरी है बाबू, 3,84,400 किलोमीटर, या लगभग 3,84,365 किलोमीटर कह सकते हैं चंद्रमा से। और चंद्रमा का प्रकाश जो है यह पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो ये जो है आपको बाबू कितना समय लगता है, तो लगभग 1.28 या 1.3 सेकेंड समय लगता है। यानी चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 1.28 या 1.3 सेकेंड जो है आपका। जबकि दूरी की बात कहेंगे तो 3,84,400 किलोमीटर कहिए या 3,84,365 किलोमीटर कहिए। अब हम लोग आएंगे पृथ्वी से सूर्य का दूरी। बाबू पृथ्वी से सूर्य का दूरी की अगर हम बात करते हैं तो ये बात हम लोग करते हैं, तो ये जो है 14.96 करोड़ किलोमीटर, या 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है। ठीक है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगा समय 8 मिनट 16.6 सेकेंड कहिए, या लगभग 499 सेकेंड कहिए, या लगभग 500 सेकेंड कहिए, या लगभग ये भी कस 8 मिनट 20 सेकेंड। ये आपका प्यूरिटी के आधार पर दिए हैं ऊपर से नीचा। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, 3,84,000 बेस्ट ऑप्शन यही लग रहा है। तो आपका बी ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली। क्या होगा, बी फॉर बाहुबली। फिर आगे हम लोग आते हैं। 9 नंबर क्या कहता है बाबू, बिहार की कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय सेना अर्थात आजाद हिंद फौज में शामिल हुई। यानी बिहार की कहने का सेंस ऐसे देख लीजिएगा, एक झांसी रेजिमेंट था, झांसी रानी, हाँ लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, उसी को झांसी की रानी कह सकते हैं। लक्ष्मीबाई यानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, यही एक महिला आजाद हिंद फौज में रेजिमेंट थी, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो है इसी का जो है ये प्रथम महिला जो है ये आपको सदस्य बनी थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, यानी लक्ष्मी सहगल बनी थी। और सर्वाधिक उम्र दराज भी अगर सदस्य अगर कहेंगे कौन, तो यही लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। और सबसे कम उम्र का सदस्य, या आपको बिहार से आपको कौन, ये दोनों अगर कहेंगे तो आपको आशा सहाय, कौन बनी, आशा सहाय। और आजाद हिंद फौज जो है ये बाबू सबसे पहले स्थापना का विचार जो है कैप्टन मोहन सिंह दिया था। कौन आपको, कैप्टन मोहन सिंह जो है यह विचार दिया था स्थापना का।
स्थापना का विचार दिया था, लेकिन सफल आपको नहीं हुआ था। उसके बाद रास बिहारी बोस आया, रास बिहारी बोस, ठीक है, ये रास बिहारी बोस भी आपको आए। उसके बाद ये आजाद हिंद फौज को नेतृत्व या कमान आजाद हिंद सरकार के रूप में सुभाष चंद्र बोस आ गए। कौन आपको? सुभाष चंद्र बोस। तो ये दोनों जो है बाबू 1942 में, जबकि सुभाष चंद्र बोस कमान कब संभाले? आजाद हिंद सरकार के रूप में 1943 में। तो बेस्ट ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। क्या होगा? बी फॉर बाहुबली, आशा सहाय। क्लियर? उसके बाद आइएगा इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो देखिएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का जो भी आपका रिजर्व है बाबू, देखिएगा एक तो है इंद्रावती, इंद्रावती, ठीक है। उसके बाद उदंती सीता नदी, उदंती सीता नदी जो है नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी टाइगर रिजर्व जो है आपको छत्तीसगढ़ में ही है। उसके बाद जो है आपको कांगेरी घाटी, कांगेरी घाटी ये भी अगर कहेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ में ही है। उसके बाद गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, तोमर पिंगला, तोमर पिंगला, ये सब जो कहाँ स्थित है बाबू? तो ये सब छत्तीसगढ़। कहाँ है आपको? बांदीपुर, ये बांदीपुर, बांदीपुर और नागरहोल, नागरहोल ये सब नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, बांधवगढ़ ये आपको मध्य प्रदेश में। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा बाबू? सी फॉर कटप्पा। क्या होगा? सी फॉर कटप्पा। क्लियर? चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू कि क्रम, यानी प्रोसेस वाई प्रोसेस की बात अगर हो रही है तो इसमें प्रोसेस में सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा और सबसे बाद में कौन प्रोसेस आता है। तो आप देख लीजिएगा सबसे पहले क्या होता है? मृदा, मृदा यानी मिट्टी, जिसको आप कहते हैं मिट्टी यानी सॉइल। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं? मिट्टी में क्या करते हैं? बीज बोते हैं। क्या करते हैं? बीज बोते हैं, ठीक है। जब बीज हम लोग बो देते हैं तो क्या हो जाता है? बीज जो है निकल कर पौधा बन जाता है। क्या बन जाता है? पौधा बन जाता है। और जब पौधा में क्या होता है आपको? हाँ, कली लगता है। क्या लगता है? कली। कली जो होता है वो कली क्या हो जाता है? फूल बन जाता है। कली जो होता है वो क्या बन जाता है? फूल बन जाता है। और फूल जो बन जाता है उसके बाद वो क्या होता है? फल बन जाता है। क्या? फल बन जाता है। तो आप देख लीजिएगा सबसे पहले कौन होगा? 4 2 4 2 4 2। देखिएगा मिट्टी, मिट्टी यानी 4 नंबर। उसके बाद बीज यानी 2 नंबर। पौधा यानी 3 नंबर। 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3। बेस्ट ऑप्शन ए फॉर एप्पल। क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। क्लियर? चलिए बाबू एक बार अगर आप बिहार एसएससी का 10+2 का तैयारी करते हो या CGL 4 का तैयारी करते हो या मद्य निषेध बिहार पुलिस का तैयारी करते हो या बिहार दरोगा का तैयारी करते हो तो आज ही आप कैरियर बिल बिहार एप्लीकेशन पर जाकर एक बार जरूर देख लेंगे। हाँ, अच्छे काम में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। हम लोग पढ़ने में भी ठीक रहते हैं, ठीक है, मेहनती भी होते हैं, लेकिन सही टाइम पर हम लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं जिसके कारण औरों से हम लोग पिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट आपका कमजोर हो, लगता हो कि उसमें नंबर नहीं आए, तो एक बार टारगेट जरूर कर लेना चाहिए सभी सब्जेक्ट का। खास करके अगर कोई सब्जेक्ट आपका ज़्यादा वीक है तो उसको तो और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तब धीरे धीरे आपका क्या होगा? सब्जेक्ट सही हो जाता है और तब जाके नंबर आ जाता है। उतना नंबर जरूर आ जाता है जिससे आपका एग्जाम निकल जाता है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट खास करके कमजोर हो उसको तो आप और मेहनत कीजिए ताकि उसमें नंबर बढ़े, वही सब्जेक्ट आपको ले मारता है।
ठीक है। अभी जो है आपको बिहार एसएससी का जो बैच आ रहा है बाबू, वो ले लीजिएगा, ठीक है। बिहार एसएससी 10+2, बिहार दरोगा, मद निषेध, इस सब का आ रहा है, ठीक है। हाँ, बिहार पुलिस, हाँ वही बिहार पुलिस, ठीक है। बिहार पुलिस कांस्टेबल, बस बस वही कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे तो फटाफट आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। शेयर करने में आप लोग बहुत कमी कर देते हैं। हाँ, यही अगर कोई लड़की अगर कमेंट कर देता है, लगता है कि लाइन लग जाएगा सब। हाँ, ठीक है। लेकिन गुरुजी अगर कमेंट करने के लिए कहते हैं तो एक बार भी कमेंट नहीं करेगा कोई, ठीक है। हाँ, ना शेयर करेगा, ठीक है। हाँ, चलिए फिर आते हैं हम लोग। 12 नंबर क्या कहता है बाबू? बॉक्साइट जो है ये आपको एल्यूमिनियम का, बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक होता है, क्रोमियम भी एल्युमिनियम का, फेल्सपार भी एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है। और विकल्प कार्नालाइट, कार्नेलाइट, एक कार्नेलाइट जो होता है बाबू, एक किसका अयस्क होता है? पोटेशियम का, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क होता है कार्नेलाइट। एक होता है कार्नेटाइट, कार्नेटाइट। एक किसका अयस्क होता है बाबू? यूरेनियम का, यूरेनियम, पीच ब्लेंड, पीच ब्लेंड, पीच ब्लेंड, पीच ब्लेंड और कार्नेटाइट, ये यूरेनियम का अयस्क होता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट, यह सब आपको लोहा का अयस्क होता है। कैलेमाइन जिंक का अयस्क होता है। तो बेस्ट ऑप्शन सबसे अलग कौन है? बी फॉर बाहुबली। फिर आगे हम लोग आते हैं। 13 नंबर क्या कहता है बाबू? ब्रिटेन में सबसे युवा मेयर कौन बना है? ब्रिटेन में सबसे कम उम्र का, यानी मात्र 23 वर्ष का, मात्र जो है बाबू 23 वर्ष का जो है ये लड़का जो है बन गया है मेयर, आपको कहाँ का? ब्रिटेन का, ठीक है। ये ब्रिटेन का जो मेयर जो बना है ये आपको तुषार कुमार, तुषार कुमार। और सौभाग्य की बात है कि यहाँ की डिप्टी मेयर इसकी माँ बनी है। सौभाग्य की बात है कि बेटा मेयर है और माँ जो है वह डिप्टी मेयर बनी है, यानी एक ही क्षेत्र का मेयर आपको पुत्र है और एक ही आपका डिप्टी मेयर माँ है, यानी मेयर। और देख लीजिएगा डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर जो है बनी है ये परवीन रानी, इसी की माँ है परवीन रानी, ये परवीन रानी। और ये तुषार कुमार है, सौभाग्य की बात है, जो भारतीय मूल का लड़का है बाबू, जो किस राज्य से बिलोंग करता है? तो हरियाणा का है। कहाँ का है आपको? हरियाणा का। बेस्ट ऑप्शन ए फॉर एप्पल। आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। क्लियर। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर, यानी भारत सबसे ज्यादा किस देश से तेल खरीदता है? ठीक है, तो देखिएगा विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन, देखिएगा विश्व उत्पादन, विश्व उत्पादन की अगर बात कहेंगे तो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो यूएसए। कौन करता है बाबू? यूएसए। यूएसए सबसे ज्यादा उत्पादन। उसके बाद आपको रूस, उसके बाद सऊदी अरब, ठीक है। अब आइए दूसरा नंबर पर, आइए तीसरा नंबर पर। और विश्व में सबसे ज्यादा भंडार, विश्व में सबसे ज्यादा भंडार कहेंगे तेल का तो कौन है? यह है वेनेजुएला। कौन है? वेनेजुएला विश्व में सबसे ज्यादा तेल का भंडार है, ठीक है। उसके बाद फिर देख लीजिएगा भारत सबसे ज्यादा, भारत आयात करता है, तो भारत सबसे ज्यादा आयात करता है बाबू किससे? रूस से।
भारत सबसे ज्यादा, रूस, उसके बाद यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, और तीसरा नंबर पर हो गया है वेनेजुएला। वेनेजुएला से पहले जो है यह सऊदी अरब था तीसरा नंबर पर, यानी सऊदी अरब से हम लोग तीसरा नंबर पर सबसे ज्यादा पेट्रोलियम। अब सऊदी अरब का रैंक लेकर ये तीसरा बन गया है आपको वेनेजुएला, और चौथा पोजीशन हो गया किसका, सऊदी अरब का। तो कहता है तीसरा सबसे बड़ा तो वेनेजुएला, सी ऑप्शन, सी फॉर कटप्पा। क्लियर। चलिए फिर आते हैं हम लोग 15 नंबर क्या है आपको, बीरापासी। बीरापासी, ये बीरापासी का संबंध सिपाही विद्रोह, क्या है आपको, सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 में, उसी समय ये आपको आंदोलनकारी प्रतिमा, ठीक है। और इसका मूर्ति बना है आपको रायबरेली में, रायबरेली यूपी में। कहाँ आपको, रायबरेली यूपी। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, सी फॉर कटप्पा। क्या हो जाएगा, सी फॉर कटप्पा। क्लियर। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, अनेमंगलम ताम्रपत्र। अनेमंगलम ताम्रपत्र जो है यह किस भाषा में, यह किस भाषा में, तो संस्कृत और जो है तमिल भाषा में लिखा गया है, तमिल भाषा में यह ताम्रपत्र। और ये किस वंश का है, तो चोल वंश के समय का, चोल वंश के समय का है बाबू, चोल वंश के समय का है। लेकिन चोल वंश का कौन सा शासक की कहेंगे, तो राजा राज प्रथम, राजा राज प्रथम के समय का है, ठीक है। ये आपको विदेश से लाया गया है, ये विदेश से भारत में आपको लाया गया है। तो बेस्ट ऑप्शन कहेंगे तो ए फॉर एप्पल, इसीलिए चर्चा का विषय है। 17 नंबर कहता है राष्ट्रमंडल दिवस। ये देखिएगा, विश्व मधुमक्खी दिवस, मधुमक्खी, विश्व मधुमक्खी जो दिवस है 20 मई को। उसके बाद जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस, जैव विविधता, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये राष्ट्रमंडल जो खेल है बाबू, राष्ट्रमंडल खेल, इसका जो प्रारंभ हुआ, प्रारंभ 1930 में, पहली बार 1930 में हैमिल्टन, हैमिल्टन कनाडा में इसका आयोजन किया गया था पहली बार। और प्राचीन नाम था इसका, प्राचीन नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल, ब्रिटिश एम्पायर खेल, ब्रिटिश एम्पायर खेल इसका पहले नाम था। अब इसका वर्तमान नाम जो है यही आपको राष्ट्रमंडल कर दिया गया। ये राष्ट्रमंडल खेल जो है यह कब कर दिया गया, तो 1978 में, यानी ब्रिटिश एम्पायर खेल का नाम बदलकर जो है आपको राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया ये 1978 में। और कितने वर्षों पर यह खेल का आयोजन होता है, तो बाबू 4 वर्षों पर खेल का आयोजन होता है। अच्छा आएगा तो हम बता देंगे बाबू, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो बेस्ट ऑप्शन कहेंगे तो आपका डी, डी फॉर देवदास। उसके बाद आ जाइएगा 18 नंबर क्या कहता है, वनस्पति घी या वनस्पति तेल में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किस गैस का प्रयोग बनाने में किया जाता है, किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो बाबू हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन का प्रयोग करना ही उस विधि का या प्रक्रिया का क्या नाम होता है, तो हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण विधि कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रयोग करना ही हाइड्रोजनीकरण विधि कहलाता है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट के लिए, टेस्ट या उत्प्रेरक, टेस्ट या उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, निकेल। इसके लिए निकेल का प्रयोग किया जाता है, ताकि इसमें शुद्धता है कि नहीं। हाँ,
टेस्ट के लिए या जल्दी बने प्रोसेस के माध्यम से उसके लिए निकेल का प्रयोग किया जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन होगा बाबू? हाइड्रोजन। डी फॉर देवदास। क्या होगा? डी, हाँ डी फॉर देवदास। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर बाबू क्या कहता है? भविष्य का ईंधन। ठीक है, तो देखिएगा भविष्य का ईंधन, भविष्य जो ईंधन है यानी किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है बाबू। कि आगे जो भविष्य में है इसे प्रदूषण नहीं होता है। अब प्रदूषण नहीं होता है तो पूरे दुनिया का इंटरनेशनल स्तर का चीज है कि प्रदूषण को कैसे कम से कम किया जाए, खास करके तो आने वाला बीपीएससी फॉर्म कब तक डेट है सर? ठीक है, तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है, क्विक सिल्वर, एक क्विक सिल्वर जो होता है, क्विक सिल्वर, ये किसको कहा जाता है? क्विक सिल्वर, ये पारा को कहा जाता है। उसके बाद, उसके बाद जो है आशा का धातु, आशा धातु जो है आपको यूरेनियम, यूरेनियम को कहा जाता है आशा का धातु। रणनीतिक धातु, रणनीतिक धातु, रणनीतिक धातु जो है बाबू किसको कहा जाता है? रणनीतिक धातु। क्लियर? तो रणनीतिक धातु जो होता है बाबू टाइटेनियम, टाइटेनियम। अब भविष्य का धातु, भविष्य का धातु की अगर बात कहेंगे, भविष्य का धातु ये कहेंगे तो बाबू टाइटेनियम, टाइटेनियम। जीवन वर्धक, जीवन वर्धक धातु रेडियम, जीवन वर्धक धातु कहेंगे तो रेडियम। भय का धातु, भय का धातु अगर कहेंगे बाबू तो प्लूटोनियम, प्लूटोनियम। क्या होगा? प्लूटोनियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम, ओस्मियम। और सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु कहेंगे तो बाबू लिथियम, लिथियम। सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस भी कहेंगे तो आपको कौन? हाइड्रोजन। तो बेस्ट ऑप्शन कहेंगे भविष्य का ईंधन ए फॉर एप्पल। क्या होगा? ए फॉर एप्पल। क्लियर? चलिए फिर आगे हम लोग, इसको तो हम लोग डैम गैस कहते हैं, डैम गैस या पंख गैस, मीथेन को। उसके बाद भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत, देखिएगा, विलय नीति या लय नीति या हड़प नीति या व्यापकत का सिद्धांत, व्यापकत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सब एक ही नाम है बाबू, लैप्स। ये हड़प नीति का प्रारंभ जो किया गया था, प्रारंभ ये किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी, 1848। लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया जो है आपको, ये आपको लॉर्ड कैनिंग द्वारा। क्या है? आपको लॉर्ड कैनिंग द्वारा। और हड़प नीति का पहला शिकार क्षेत्र, यानी हड़प नीति का पहला शिकार क्षेत्र जो है बाबू सतारा, महाराष्ट्र में। और अंतिम, अंतिम शिकार क्षेत्र अगर कहेंगे तो नागपुर। कौन है आपको? नागपुर। तो बेस्ट ऑप्शन कहेंगे तो कौन? लॉर्ड डलहौजी। प्रारंभ कहता है ना, शुरू, तो लॉर्ड डलहौजी। और यही समाप्त कहता तो लॉर्ड कैनिंग।
क्लियर। तो सी फॉर कटप्पा क्या होगा, सी फॉर कटप्पा। 21 नंबर क्या कहता है बाबू, दूध। देखिएगा दूध और पेंट, ध्यान से सुनिएगा। इमल्सन का उदाहरण, इमल्सन। देखिएगा इमल्सन को ही बाबू क्या कहा जाता है, पायस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पायस। इमल्सन यानी पायस, इमल्सन यानी पायस। और इसी का एक उदाहरण है, जो द्रव में द्रव जो होता है, द्रव से ही द्रव का ये फॉर्म होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। द्रव का ही द्रव में होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, हाँ, दोनों मिलता नहीं है ना, फॉर्म एक ही होता है लेकिन दोनों मिलता नहीं है। तो इसी को ये आपका, इसी के अंतर्गत दूध भी आता है, जो प्राकृतिक, जो प्राकृतिक प्राकृतिक पायस का उदाहरण है। और एक कृत्रिम, एक आप कह सकते हैं पेंट, पेंट भी कहिए, पेंट जो है कृत्रिम पायस का उदाहरण है। कृत्रिम पायस का, पायस यानी इमल्सन। तो बेस्ट ऑप्शन कहेंगे आपका बी, बी फॉर बाहुबली। फॉर्म एक ही होता है लेकिन दोनों एक दूसरे से नहीं मिलता है, यानी दोनों आपको मिलता नहीं है, यानी एक जगह नहीं हो सकता है, लेकिन फॉर्म एक ही होता है। चलिए, तो फिर बिहार कांस्टेबल, बिहार एसएससी 10+2, बिहार दरोगा, सीजीएल 4, अगर इसका आप तैयारी करते हो तो आज ही आप कैरियर बिल बिहार एप्लीकेशन पर बाबू एक बार जाकर जरूर देख लेंगे। ध्यान रखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक पतली सी छोटी सुई आपको पानी में तैरती है, इसका कारण क्या है बाबू, सतही तनाव। क्या होता है, सतही तनाव के कारण। सतही तनाव को ही हम लोग कहते हैं पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। इसी को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। इसमें एरिया क्या होता है, हाँ, विस्थापित करने के कारण जो होता है, ये आपको पतली है, आपको पतली, एक बड़ा जहाज भी आपको, ध्यान से सुनिएगा, तो एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है, उसका सतही तनाव के कारण। और सतही तनाव को ही बाबू क्या कहेंगे, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। और पृष्ठ तनाव के कारण ही सर क्लास हम कल आगे कर लेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा मेहनत तो बाबू होता ही है, थोड़ा लगन रखना है और ईमानदारी पूर्वक लगे रहना है। बाद में हम लोग को पता चलता है कि ओह ऐसे करते तो बड़ा अच्छा रहता, समय गंवा दिए। अभी जो है एक एक मिनट जो है, एक एक सेकेंड का भी आप रेशियो रखिए, ताकि वही एक सेकेंड एक मिनट जो है आपको घंटा बना देगा और आपके रफ्तार को आगे बढ़ाने में वो मदद करेगा। हम आप लगभग आधा घंटा, 1 घंटा, 2-4 मिनट को ध्यान नहीं देता है ना, न देते हैं, और बाद में पता चलता है कि उसका सबका हिसाब हो रहा था। इसलिए हम लोग को समय का बचत करना है और सही दिशा में बाबू प्रयास करना है। बाद में पछताने से अच्छा है कि शुरू में ही हम लोग मेहनत करें, जो बाद में पछतावा का नौबत न आए। क्लियर। पृष्ठ तनाव के ओस देखिएगा, ओस का बूंद गोला, ओस का बूंद जो होता है, या पानी का बूंद, पानी या वर्षा का बूंद, ये पूछता है कई बार, ये भी गोला होता है। ये भी किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जैसे हम लोग जो आपका सूप, सूप जो पीते हैं सूप ना, तो देखते हैं पृष्ठ तनाव के कम के कारण पूरे जीभ पर क्या होता है, फैल जाता है। और गरम सूप जो है स्वादिष्ट लगता है, गरम सूप, ये भी आपको पृष्ठ तनाव के कारण। उसके पार गंदा कपड़ा, गंदा कपड़ा में हम लोग साबुन या टिकिया का प्रयोग करते हैं, साबुन और सर्फ का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है और आपका कपड़ा जो गंदा साफ हो जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, यही सतही तनाव के कारण, ए फॉर एप्पल। अब जो है बाबू देख लीजिएगा, बिहार में लीक सेवा लिख दे, लोक सेवा न होता है। बिहार में लोक सेवा अधिकार कानून, यह सबसे पहले भारत में, भारत में सबसे पहले बाबू, सबसे पहले लागू किया।
यानी भारत में सबसे पहले लागू कौन किया था ये लोक सेवा का अधिकार कानून? मध्य प्रदेश 2010 में। और इस मामला में बिहार जो है यह दूसरा नंबर पर है या लागू करने वाला। यानी बिहार जो है यह जो है बाबू दूसरा नंबर पर है। और ये जो है विधेयक यानी पारित कब हुआ था, विधेयक यानी कानून कब बना था? तो 29 अप्रैल 2011 को यह कानून पारित हुआ था, जबकि लागू 15 अगस्त 2011 को हुआ था। 15 अगस्त 2011 को ये विधेयक आया था। 25 जुलाई 2011 को तो ये मान लीजिए, लेकिन ये गलत है। ठीक है, एक गलत है बाबू। ठीक है, इसमें देख लेना है कानून या विधेयक या पारित कब या कानून बना या कानून बना ये भी कहेगा। तो 29 अप्रैल 2011 या विधेयक या कानून कब बना या पारित कब हुआ पूछेगा तो 29 अप्रैल 2011, जबकि लागू कब हुआ तो 15 अगस्त 2011। इसमें ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन जो रहता सो कर देते, लेकिन 25 जुलाई के बारे में एक प्रस्ताव आया था इसलिए ऐसा कहता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। जैसे पूछेगा यही दोनों आंसर होगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर क्या कहता है? कौन सा अन्य से भिन्न है? आप देख लीजिएगा, तंत्रीवाद यंत्र। तंत्रीवाद यंत्र तंत्रीवाद यंत्र कहने का सेंस हुआ कि तार वाला। तंत्रीवाद यंत्र का अर्थ होता है कि तार वाला इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें आता है सितार, गिटार, बीना, सारंगी ना, सारंगी, ये सब तंत्रीवाद यंत्र के। वायलिन ना, सितार हो गया। अब है तो देखिएगा, तंत्रीवाद यंत्र नहीं है। यंत्र तंत्रीवाद यंत्र है, तंत्रीवाद यंत्र नहीं है। तो इसमें कौन कौन नहीं है बाबू? पियानो जो होता है ना वो बॉटम सिस्टम होता है। क्या होता है? कुजी से बजता है, ऐसे ऐसे दबाने वाला होता है पियानो। एक कुजी से बजता है पियानो। उसके बाद मंजीरा, ये भी तंत्रीवाद यंत्र नहीं है। अलगोजा, 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 बांसुरी। ये बांसुरी जो है सुशिरवाद यंत्र होता है, फूक के हम लोग बजाते हैं। बांसुरी, ढोलक, तबला, ये सब तंत्रीवाद यंत्र नहीं होता है। पियानो, मंजीरा, अलगोजा, ये सब। तो बेस्ट ऑप्शन कहेंगे तो सी फॉर कटप्पा। क्या हो जाएगा? सी फॉर पियानो नहीं होगा। सर जी मेरा सेंटर बहुत दूर दे दिया है मध्य निषेध का। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट बाबू हनुमान दल का नेता होता है, उसको टाइम से सरकार वैकेंसी दे और टाइम से एग्जाम ले, क्वेश्चन लीक न हो। अगर सरकार अंतरिक्ष पर भी बुलाए तो बच्चा अंतरिक्ष पर भी जाके वो एग्जाम देगा, अंडमान निकोबार में भी जाके एग्जाम देगा। उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जहां दे दे। हाँ, थोड़ा ध्यान देना है कि रूट के बारे में पता कर लेना है कि कौन ट्रेन जाती है, कब जाती है, वहां से आने का ट्रेन क्या है, ये सब पता लगा लेना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है बाबू? लास्ट क्वेश्चन, दीपा कर्माकार। ये देखिएगा, दीपा कर्माकार, ये दीपा कर्माकार का संबंध किससे है बाबू? जिम्नास्टिक से। जिम्नास्टिक। और ये किस राज्य की है? तो त्रिपुरा की है। भारत का नंबर 1 जिम्नास्टर आज के डेट में महिला में अगर कहेंगे तो दीपा कर्माकार, जो त्रिपुरा की है। और जिम्नास्टिक में कितना खिलाड़ी होता है? तो 8 खिलाड़ी होता है। ऐसे दीपा कर्माकार के अलावा भी भारत में जिम्नास्टिक का खिलाड़ी है। हाँ, संगीता शर्मा, संगीता जो शर्मा है बाबू, ये भी ठीक है।
अरुणा, अरुणा भी है, ये भी आपको जिम्नास्टिक का खिलाड़ी है। संगीता शर्मा, ये भी। आशीष कुमार, आशीष कुमार, ये भी आपको जो है जिम्नास्टिक का खिलाड़ी है। तो बेस्ट ऑप्शन कहेंगे बी, बी फॉर बाहुबली। क्या होगा? बी फॉर बाहुबली। तो ऐसे ही डेली जो है देखने के लिए, अगर आपको अच्छा लगता हो डिस्कशन, तो डेली शाम 5 बजे कैरियर वीर बिहार यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही भेंट मुलाकात होती रहेगी। फिर मिलते हैं कल शाम में 5 बजे। जय हिंद।